बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। आज हम कुकिंग होम में शेयर करेंगे फिश करी यानी कि मछली का सालन बनाने की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है ये। आप इसे किसी भी ओकेजन पर बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगी और बनाना भी बेहद आसान है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मछली का सालन बनाने के लिए मैं यहाँ पर तकरीबन 1 किलोग्राम मछली का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले हम मछली को मैरिनेट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि इसमें अंदर तक टेस्ट आएगा, ये फीकी नहीं लगेगी। मैरिनेट करने के लिए हम इसमें हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और तकरीबन 2 टेबल स्पून डाल देंगे नींबू का रस और इन सभी चीज़ों को मछली में अच्छी तरह से कोट कर देंगे और कम से कम आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तो ये सब मसाले लगा के मैंने मछली को आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। पैन में तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को पहले गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें मछली के सारे पीसेस डाल देंगे। हमें यहाँ पर मछली को हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट फ्राई करना है, या जब तक फ्राई कर लीजिएगा जब तक कि मछली का सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। हमारा मकसद यहाँ पर मछली के अंदर जो पानी है उसको ड्राई करना है। हाई फ्लेम पर साइड बदल बदल कर हर तरफ से फ्राई कर लेंगे। हल्की सी बस गोल्डन होना शुरू होगी तब तक फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मछली फ्राई हो चुकी है। जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी था वो सब ड्राई हो गया है। तो अभी रख देते हैं इसको एक साइड पर। तो चलिए अब इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। पैन में हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून मेथी दाना ऐड करेंगे। मेथी दाना जब हल्का सा क्रैकल हो जाएगा तब हम इसमें हाफ टी स्पून राई दाना ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून कलौंजी ऐड करेंगे, थोड़े से कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। कड़ी पत्ते बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। मैंने एक लार्ज साइज की प्याज ली थी जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब हमें प्याज के पेस्ट को फ्राई कर लेना है। 3-4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। अच्छे से प्याज के पेस्ट को फ्राई करेंगे। अगर आप इसको ठीक से फ्राई नहीं करेंगे तो फिर इसमें मिठास रह जाएगी। तो जब इसका कलर हल्का सा लाइट गोल्डन कलर का हो जाएगा तब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भी 1 मिनट तक भून लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून भुना पिसा हुआ जीरा ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तब तक भून लेंगे जब तक कि जो इन मसालों की स्मेल है वो ख़त्म नहीं हो जाती है। तो 4-5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको चलाते हुए भून लेंगे। अब जब मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे तब हम इसमें 1 कप दही ऐड करेंगे। दही को हम फेंट कर यूज़ करेंगे। अब फिर से इसको भून लेते हैं जब तक कि दही का जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल सरफेस पर नहीं आने लगता, जब तक हम इसको भून लेंगे। जब मसाला अच्छे से भून जाएगा तब हम इसकी बनाएंगे ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। थोड़ी सी ज़्यादा पतली चाहिए तो फिर आप पानी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेवी है ना पतली भी अच्छी लगती है, टेस्ट अच्छा आता है इसका। और अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए मछली के पीसेस। सारे पीसेस ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और अब हम इसको हल्का सा मिक्स देंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसे ढककर पकाएंगे। क्योंकि मछली को हमने फ्राई किया था उस टाइम ये 50% तक पक गई थी, तो अब हम इसको दोबारा से पकाएंगे ग्रेवी के साथ। तो फिर से 5-7 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। क्योंकि ये मछली है बहुत जल्दी पक जाती है, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और तकरीबन 5-7 मिनट के बाद मैं इसको खोल रही हूँ और हमारी सिंपल सी फिश करी बनकर तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और हरे धनिए के पत्ते। गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और बहुत ही डिलीशियस हमारी फिश करी बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत टेस्टी, आसान और क्विक बन जाने वाली रेसिपी है ये। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपकी फिश करी कैसी बनी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।